सकता है। एक बार राधा बोल दे, ठेका है हमारा। एक बार केवल कह दे राधा, पूरे जन्म कभी हमसे न मिले, कभी हमसे बात न करे, दोबारा राधा न बोले, उसका अमंगल नहीं होगा। एक बार केवल राधा, ये हमारा अनुभव, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा। फिर तो जो चतुरासी जी का पाठ किए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप किए, मंगल ही मंगल है। ये आना जाना तो अवश्यंभावी है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना। वो आज गया, कल हम जाएंगे, परसों तुम जाओगे, ऐसा क्रम है। यहाँ क्या करके जा रहे हो, खास बात है, आना जाना तो है ही। एक बार नाम, एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि, ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे हम कोई भी बात ऐसे मनमुखी नहीं करते। जब कोई या तो बिल्कुल छाती में छा गई है तब हम बोलेंगे, या शास्त्र प्रमाणित है तो बोलेंगे। ऐसे कोई सुन के या गप वाली एक भी शब्द कहीं भी, मजाक में भी नहीं। अगर मजाक में भी कह रहे तो उसको लिख लो, वो सत्य में होगा। लिख लो, तुम मजाक में भी कह रहे तो लिख लो, क्योंकि अब यहाँ वो चीज नहीं है जो मजाक में निकले। हम हंस के भी बोल रहे तो वो सत्य में ही है, उसको देख लीजिए। क्योंकि यहाँ अधिकार जैसे ना भूतावेश होता है ना, ऐसे भगवदावेश होता है। वो जो अपना हृदय उनके हाथ में होता है ना बटन, तो वही जो चलाते हैं। एक बार भी किसी ने राधा बोला है, अमंगल नहीं हो सकता, उसका मंगल ही होगा, कल्याण होगा। ये नहीं कह सकते कि जन्म होगा कि नहीं, ये नहीं कह सकते। ये तो तब कह सकते हैं जब हम उसमें घुस करके देखें। जैसे किसी किसी के लिए कहा कि हो गया काम, अब उनका जन्म नहीं होगा। अब वो गए और स्वप्न में संकेत हुआ कि उनको ये सेवा मिली, ये सेवा में है, वो बात अलग है। ये बात जो है अमंगल नहीं होगा। हो सकता है अगला जन्म हो और फिर भजन जो अधूरा रह गया है वो पूरा हो, अमंगल नहीं हो सकता। अमंगल शब्द हट जाता है जीवन में, फिर आगे जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए अवसर दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं। और सबसे प्रार्थना है कि कुछ देर ही सही नाम जरूर जप करो। हमारी बात प्रार्थना मान लो। जैसे कोई बहुत मीठी चीज लगती है तो लगता है यार अपने प्रियजनों को सबको दें। आप सब हमारे प्रियजन हो। प्रियाजू ने ना भेजा होता तो आप हमारे सामने नहीं आ सकते, पक्की बात है। प्रियाजू ने आपको पास किया तब आप यहाँ आए। फिर आप फेल ना हो, पास ही होते चले जाओ हर जगह। उसके लिए नाम जप जरूरी है। गंदा नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो। गंदा व्यवहार अगर करोगे तो नाम जप होगा ही नहीं, और जो होगा वो अनुभव में नहीं आएगा। अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना करो, भले ना प्रदान कर पाओ, सुख प्रदान करने की भावना करो, और नाम जप करते रहो। और जो कार्य कर रहे हो, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, ये सब करो और उसे प्रभु को समर्पित कर दो, पक्का मंगल हो जाएगा। ये आशीर्वाद, ये सब बाहरी व्यवहार, ठोस कार्य में आओ जो तुम्हें कोई हिला ना सके, तुम्हें कोई परास्त तक न, वो तुम्हारे कर्म होंगे। अब जैसे हम कहते जाओ, अच्छा हो गया, अब तुम्हारा कर्म ऐसा सुकृत जमा है, अब वो फिट हो गया, आपने सोचा बाबा ने कहा हो गया, नहीं, तुम्हारा कर्म है शुभ, इसलिए हो गया। और अब जैसे आए हो चल के दर्शन, ये भी तो कर्म हुआ ना, मंगल कर्म हुआ ना। संत दरस जिम पातक नहीं, एक एक कदम पुण्य हुआ ना। अब कोई भी काम बन जाए तो उसमें बाबा नहीं है, उसमें तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा भाव। हम किसी किसी को भाव देख के हमें पैर छूने का मन होता है। शाम के रात्रि का 9 बजे से वो आदमी खड़ा है दर्शन के लिए, हम आएंगे 3 बजे, 9 बजे से खड़ा है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे आदमी केवल खड़ा है, और दर्शन कितने मिले, ऐसे निकल गए बस। लगता है प्रणाम करो। जैसे ये लोग वो उनसे पूछते हैं ना, वो क्या ऐसे बातचीत को, हाँ, वो जब बोलते हैं ना कि हम तो 9 बजे से आ गए थे, हम तो हैदराबाद से। तो पूछा हैदराबाद कहाँ है, बोले बहुत दूर हैदराबाद, आसपास मथुरा ब्रज का। चलो बात, इतनी दूर से केवल एक साधु को देखने आया है, ये उसका कितना महान कर्म है। अब उसका काम बना दे तो उसमें हमारी थोड़ी कोई बात है। उसका जीवन लग गया, वो अपने जीवन में निश्चय करके इतना कष्ट सह के आ रहा है, अब उसका मंगल होना तो निश्चित है, क्योंकि वो तप कर रहा है, वो धाम आया है महारानी जी के, वो महारानी जी के संबंध के भाव से ही तो आया है। हमारा क्या मतलब है, हम कौन है, श्री जी के हैं, इसी भाव से तो आए हो कि भगवान के भक्त है, प्रभु के संत है, इसी भाव से ये भाव तुम्हारा मंगल करता है। तो इसलिए खूब अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, मंगल ही मंगल।